पढ़ने के लिए, सिपारा पढ़ने के लिए भेजा था। हमारा जो मदरसा मस्जिद है वो बाउंड्री वॉल के ही अंदर है। शक है हमारे को कि कारी का ही काम है, क्योंकि इसके खिलाफ लोगों ने कहा कि ये नीयत का सही नहीं है। फ्लैट जब आहिस्ता 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 पूरा फ्लैट ही ढूंढने लग गया। हम ऐसे भी घर में गए जो वांटेड पड़े हुए थे। कहती अगर कातिल पकड़ा जाता है ना उसी पुलिस के हवाले, ना रेंजर के हवाले, ना गवर्नमेंट के हवाले, उसको बीच चौराहे पे बांधे, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, और उसके बाद तेजाब डाले, और नहीं गोली भी नहीं, गोली एक सस्ती मौत है। माँ तो बिल्कुल ही यानी समझ लो कि उसके आंसू ही नहीं गिर रहे। तो मेरा माँ तो बिल्कुल भी ये सख्ते के हालत में इतना रो रही है, इतना वो अपने आप को वो क्लू नहीं मिल सका। फिर मैं फ्लैट वापस आया, मस्जिद गया। मस्जिद के अंदर सीढ़ियों के पास उनके ग्लव्स नज़र आए। मस्जिद के अंदर सीढ़ियों के ऊपर उनके ग्लव्स नज़र आए। मैंने जब कारी से पूछा इनसे कि ग्लव्स इसके सारिम के ये, तो उन्होंने बोला वो सारिम डेस्क पे अपनी भूल गए। आपके और हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ने जाते हैं, और जब क्या पता चले आपको कि जब कुरान पढ़ने के बाद आपका बच्चा आपके घर वापस ना आए और आप उसे ढूंढते रहें, ये एहसास कितना अजियतनाक है, ये हर माँ फील कर सकती है। क्योंकि आपके और हमारे, हम सबके बच्चे जो हैं वो दीनी मदारिस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर कुरान का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह और रसूल के बताए हुए इल्म को हासिल करते हैं। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपकी और मेरी और वो तमाम माँ बाप जिनके बच्चे मदरसों में या कुरान की तालीम हासिल करने जाते हैं, उनकी आंखों में ज़रूर आंसू आएंगे। मगर सारिम का केस ऐसा है जिसे हर कोई सुनता है, जो भी सुनता है, जिसकी भी औलाद है, वो तड़प जाता है। ये केस है बिलाल कानूनी के सारिम की, जो आज से कोई 12 दिन पहले अपने घर से अपने बड़े भाई के साथ कुरान पढ़ने अपने ही इलाके के मदरसे में जाता है। ये लोग ऐसे फ्लैट वाले निज़ाम की तरफ रहते हैं जहाँ पर मदरसा और मसाजिद वगैरह अपने ही फ्लैट के नीचे बनाई गई थी। तक नहीं पता चला। मुझे पता होता वो किस हाल में होगा तो मैं सुकून से नहीं रहती। आप देखिए बाहर ठंड तो देखिए आप कैसी है। पता है कि वो जैकेट पहना के गया है कि नहीं, वो कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। ये जाते हैं जी मदरसे के लिए। इनकी वालदा कहती हैं कि ये रोज़ का मामूल था कि ये लोग मदरसे जाते थे और कुरान पढ़ कर आते थे। बड़े भाई जब घर में दाखिल होते हैं तो माँ पूछती है कि सारिम कहाँ है, तो बड़े भाई कहते हैं कि सारिम पीछे है और वो आ रहा है। माँ कहती है कि क्योंकि बच्चों को अक्सर 7 से 8 मिनट हो जाते हैं आगे पीछे आने के लिए, तो वो इतनी फ़िक्रमंद नहीं होती, वो घर के काम में लग जाती है। जब 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं और वो देखती हैं कि सारिम घर नहीं आया, तो वो जो है वो नीचे उतरती हैं और आगे पीछे फ्लैट्स में उनके दोस्तों से पूछना शुरू करती हैं। यहाँ तक कि पूछते पूछते वो हमसायों से लेके, गली से लेकर तमाम इलाके के एक एक घर में जाकर पूछना शुरू करती हैं, जिसके साथ अहले मोहल्ला भी उनके साथ शामिल हो जाता है और सब मिलके